नमस्कार साथियों। आज मैं आप सभी के सामने एक बड़े ही गंभीर विषय पर दोबारा आया हूं। साथियों, आज मैंने एक ऐड देखी है एको जनरल इंश्योरेंस की। मैं आपको दिखाता हूं न्यूज़पेपर। क्या न्यूज़पेपर ये देखिए, लिखा है एको इंश्योरेंस जीरो कमीशन कार इंश्योरेंस। देखिए, मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि कोई भी इंश्योरेंस एजेंट जो है वो इंश्योरेंस करने के बदले में कमीशन किसी भी ग्राहक से चार्ज नहीं करता है। लेकिन इस तरीके का भ्रम फैलाकर इंश्योरेंस एजेंटों को बदनाम करने की जो साजिश की जा रही है, ये साजिश कोई छोटी साजिश नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट्स के साथ में ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, अलग अलग तरीके से फेस करनी पड़ी है। जैसे कि अगर हम बात करें कार इंश्योरेंस, जब डीलर्स के एंड पे शुरू हुआ था, जब परमिशन दी गई थी कि इंश्योरेंस जो वो कार डीलर से कटेगा, आप एक बात बताइए, वो इंश्योरेंस एजेंट जो जिसके लिए एक क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, एक एग्ज़ाम को पास करना पड़ता है, वो इंश्योरेंस एजेंट जो एक सर्विस देने के लिए ग्राहक के पास जाता है, ग्राहक की एंडोर्समेंट करवा के देता है, ग्राहक को क्लेम फॉर्म भरने में मदद करता है, ग्राहक को हर स्तर पे मदद करता है, अगर वो इतनी मेहनत करने के बाद अगर थोड़ा सा मेहनताना वो भी इंश्योरेंस कंपनी द्वारा उसे दिया जाता है, तो क्या वो उसका हकदार नहीं है? आप एक बात बताइए, आप किसी भी तरीके कोई भी व्यवसाय करते हो, क्या आप बिना 1 रुपया कमाए अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं? और इस तरीके से एको इंश्योरेंस कंपनी जैसी कंपनियां एजेंटों का शोषण कर रही हैं। और जो मैंने बात शुरू की थी डीलर्स पे, जब इंश्योरेंस शुरू हुआ था, डीलर्स पे जब इंश्योरेंस शुरू किया गया था, वहां पर भी उन लोगों की कोई क्वालिफिकेशन थी या नहीं थी, इररिस्पेक्टिव ऑफ, उन लोगों को इंश्योरेंस करने का अधिकार दे दिया गया। पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं भी ऐसा अधिकार डीलर्स के पास में नहीं है। उसके लिए सर्टिफाइड इंश्योरेंस एजेंट्स ही अलाउड होते हैं इंश्योरेंस करने के लिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं वेब एग्रीगेटर्स की, वेब एग्रीगेटर का लाइसेंस तो आपने ले लिया, बहुत सारे वेब एग्रीगेटर्स आज की तारीख में काम कर रहे हैं। पुराने नामों की अगर मैं बात करूं तो पॉलिसी बाजार उसमें से एक है। वो वेब एग्रीगेटर्स ने जो स्टाफ बिठाया हुआ है, अगर वहां पर भी अगर हम बात करें तो क्या वो लोग इंश्योरेंस एग्जाम क्वालिफाइड लोग हैं? नहीं है। यही कारण है मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स की अगर हम बात करें, या अगर हम करें मिस सेलिंग की बात, तो मिस सेलिंग जो है इन चीजों की वजह से बढ़ती जा रही है। दूसरी बात, आज की तारीख के अंदर ये जो आज आपको मैंने अभी ऐड दिखाया है एको जनरल इंश्योरेंस का, ये इसको आप एक साधारण बात मत मानिए। ये कोई इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा माफिया तंत्र काम कर रहा है। माफिया तंत्र किस तरीके से काम कर रहा है मैं आपको बता देता हूं। ओला और उबर जब आया था, तकरीबन सभी लोगों ने ओला और उबर की फैसिलिटी को यूज़ किया। बहुत सस्ते में गाड़ी मिलती थी। क्या कहा जाता था, ओला और उबर अपनी जेब से पैसा दे रहे हैं। उन लोगों ने पैसा जेब से लगाया और जो पुराने ट्रांसपोर्टर काम कर रहे थे उनको तबाह कर दिया, उनको ख़त्म कर दिया, उनको बर्बाद कर दिया। और आज की तारीख में जो लोग उनके साथ जुड़े थे, जिन लोगों ने अपनी गाड़ियाँ ओला और उबर में लगाई थी, पहले तो उनको गाड़ियाँ दिलवाई गई 18-20% के लोन के ऊपर, उसका जो मार्जिन था वो भी ओला और उबर ने कमाया। उसके बाद में आज की स्थिति ये है कि वो लोग गाड़ी की किस्त देना तो बहुत दूर की बात है, अपने घरों का पालन पोषण भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सही समय है, आप सभी जितने भी इंश्योरेंस के एजेंट हैं, इस वक्त ये सही समय है, जागिए। सरकार से मांग करिए कि इस तरीके की जो चीज़ें हो रही हैं, देश के अंदर लगभग 30 लाख के आसपास इंश्योरेंस एजेंट हैं जो पूरी मेहनत करके अपने ग्राहकों को सेवा दे रहे हैं, उसके साथ में अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। तो सरकार से इस वक्त मांग करनी चाहिए कि इस ओर ध्यान दे, और अगर सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है तो हम सबको मिलकर के कुछ कार्रवाई करनी होगी, चाहे कोर्ट जाना पड़े, चाहे किसी भी स्तर पर हमें जाना पड़े, हमें आगे आना पड़ेगा, चाहे रोड पर भी क्यों ना आना पड़े। और आप में से जो साथी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर छोड़ दूंगा, मेरी टीम के साथ आप संपर्क कर सकते हैं, ताकि इस मुहिम को और मजबूत किया जा सके और इस तरीके से बरगलाने वाले विज्ञापन जो इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा दिए जा रहे हैं, इसके ऊपर नकेल कसी जा सके। जय हिंद, जय भारत।